हाँ जी, क्या हाल चाल। तो अक्टूबर ख़त्म होने के कगार पर है और आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी ओवर हो गए होंगे। तो उनमें से बहुत बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए होंगे, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो। तो आज का ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं हुए हैं। तो क्या अब भी कुछ किया जा सकता है? देखो, अब क्या है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आपके पास है सिर्फ 2 महीने, ठीक है? क्यों बोल रही हूँ मैं 2 महीने? क्योंकि देखो, नवंबर है, दिसंबर है। जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स होंगे, जनवरी में आपके प्रोजेक्ट सबमिशन होंगे, वाइवा होंगे। जनवरी आपका काइंड ऑफ बिज़ी जाने वाला है, तो इसलिए जनवरी को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ 2 महीने काउंट कर रही हूँ। 2 महीने में आप क्या कमबैक कर सकते हो, ये वीडियो इसके ऊपर है। तो बहुत ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, क्योंकि बहुत काम की बातें बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। आप स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हो, अब भी टाइम है, आप कर सकते हो। उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी। तो देखो, अभी आपके पास रह गए सिर्फ 2 महीने, इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आपको नंबर ऑफ स्टडी आवर्स इंक्रीज करना है। अगर आप 2 घंटे पढ़ते थे तो अब 2 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाना है। अब आप 4 to 5 आवर्स पे आ जाओ, ठीक है? तभी आप कमबैक कर पाओ, क्योंकि अब आपको इतना सारा कवर करना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जो भी आपका बैकलॉग है या जो कुछ भी है वो आपको कवर करना है इन्हीं 2 महीनों में। तो और टाइम लिमिटेड है, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, तो आपको उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो आप वो करोगे। उसके बाद जो है, आपको सेकेंड थिंग ये करनी है कि अब आपको PYQ पे ध्यान देना है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप चैप्टर रीडिंग पे नहीं जा सकते, NCERT के वर्ड बाय वर्ड हर चैप्टर पढ़ेंगे, वो उतना टाइम नहीं है। अगर वो करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। अब आप क्या करो, आप PYQs लगाओ, आप क्वेश्चन बैंक लगाओ। ये करोगे, दैट विल हेल्प यू। उसमें क्या करना है, आप PYQs लगा रहे हो, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो जिस टॉपिक पे आपको डाउट आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप सर्च करोगे, उसको देखो, फिर वापस आओ क्वेश्चंस पे, फिर क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। इस तरीके से आपको करना है। आपको पूरा पूरा दिन, इतने 2-3 घंटे के से कम का कोई टॉप वीडियो होता नहीं है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 2-3 घंटे के वीडियोस देखोगे जाके, ठीक है? तो आप जिस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको इश्यू हो रहा है, उसको सर्च करो, उससे रिलेटेड वीडियो देखो, समझो, वापस आके फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है? तो ये आप करने वाले हो। तीसरा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। देखो, सारा खेल आंसर राइटिंग का है। आपने पढ़ लिया, आपके और टॉपर के बीच फर्क क्या होता है पता है? टॉपर्स नो उनको किस तरीके से आंसर लिखना है, और वही एवरेज बच्चे को ठीक से आंसर्स लिखना नहीं आता है। उसे पता सब कुछ है, बट उसको किस तरीके से फ्रेम करना है ये उसको नहीं पता। अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आंसर्स लिखो, फिर आंसर को जो आंसर्स गिवन है उससे मैच करो। क्या आपका आंसर का क्वालिटी जो है उससे मैच कर रहा है? तो वो आपको बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब हर दिन कम से कम मिनिमम 1 आवर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है? आपको जहां से हो सके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे आपको आजकल सैम्पल पेपर्स और क्वेश्चन बैंक्स मिल जाते हैं, जहां पर दिए उसको सॉल्व करो। जहां पर उसमें भी डाउट आता है, आप जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखो, कम बैक एंड सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन। इस तरीके से आपको करना है। और अब आप बहुत ज़्यादा दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? दोस्तों से थोड़ी दूरी बना लो, आपके लिए बेटर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि अब ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और हमारे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 2 महीने हैं, याद रखना, ठीक है? सिर्फ 2 महीने हैं और हमें कम बैक करना, स्ट्रॉन्ग कम बैक करना, तो हमें ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है? हमें ये सैक्रिफाइस हर हाल में करना पड़ेगा। एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्कूल जाते हो तो कोशिश करो कि आप कम से कम स्कूल जाओ। मतलब, मैं ये नहीं बोल रही हूँ स्कूल मत जाओ, स्कूल नहीं जाएंगे ऐसा तो कर नहीं सकते आप। लाइक सैटरडे, आप सैटरडे को छुट्टी कर लो, तो सैटरडे संडे आपको 2 डेज इन अ रो मिल जाएगा। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपके अटेंडेंस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और आपने अगर बहुत ज़्यादा छुट्टी ले रखी है तब तो प्रॉब्लम है, अगर छुट्टी बचा के रखी है, अब छुट्टियाँ लेना स्टार्ट करो, ठीक है? और उस छुट्टी को वेस्ट नहीं करना है, फुल्ली यूटिलाइज करना है अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है? तो इस तरह से आप पढ़ाई करो, 2 महीने के अंदर आप स्ट्रॉन्ग कमबैक करोगे, ये श्योर है। लेकिन हाँ, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करो, ठीक है?
मैथ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। हर दिन 1 आवर मैथ्स आपको करना ही करना है, एवरी डे 1 आवर मैथ्स करना है। कोशिश करो इफ़ पॉसिबल हर दिन आप सारे सब्जेक्ट्स को अपने स्टडी में इंक्लूड करो, ठीक है। एसएसटी आप ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हो, पर हिंदी इंग्लिश उसमें से कोई एक हर दिन करो, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, आप एक टर्न बना लो, उस तरीके से आप हर दिन करो। अब ये टाइम नहीं है कि आज हमने सिर्फ मैथ्स पढ़ा, कल हमने सिर्फ साइंस पढ़ा, इस तरह से आप नहीं कर सकते हो। तो हर दिन कोई ना सारे सब्जेक्ट्स पढ़ो। एसएसटी को आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी को आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो बच्चा लग जाओ पढ़ाई में, ज़्यादा टाइम नहीं है, हाई टाइम। अब बस सर पे खतरा मंडरा रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा एग्जाम में फोड़ कर आए, हर बच्चा ब्लास्ट करके आए, ठीक है। तो आप किसी से कम नहीं हो, आप कर सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में जिन्होंने पूरा साल बर्बाद किया, बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं, लेकिन एंड में आके उन्होंने कम बैक किया, ठीक है, दे मेड अ कम बैक। तो आप भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लग जाना पड़ेगा, दुनिया भूल के लग जाना पड़ेगा, मैं तो ऐसे कहती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि 2 महीने हैं यार, 2 महीने में आपको इतना कुछ कवर करना है, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप कम बैक कर सकते हो। और एक बात, आप ये जब स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे पहले आप कुछ एफर्मेशंस खुद से बोलो। क्या? आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, आपको खुद से बोलना है, हाँ मैं अभी भी कम बैक कर सकती हूँ, आई विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कम बैक, आई कैन डू इट, इफ नॉट मी देन हु। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इस तरह से आपको खुद को एफर्मेशंस देने हैं स्ट्रांगली, ठीक है। तो क्या है, आपके दिमाग को ये वो जाता है कि आपको करना है। आप अगर रेस्ट भी लोगे ना, आपका ब्रेन आपको खुद कहेगा तू क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, चल के पढ़ाई कर ले। इस तरीके से आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, ठीक है। तो आपका ब्रेन भी आपको सपोर्ट करेगा और आप पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो लग जाओ बेटा, टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब फोड़ कर आओ, ठीक है। किसी के भी मार्क्स कम नहीं आए, सबके सब स्ट्रॉन्ग कम बैक करें। और जो भी बच्चा मेरे इस वीडियो को देख रहा है और मेरे बताए स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा, आई एम श्योर वो स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। सो लग जाओ बेटा पढ़ाई में, जाओ जाओ जाओ, लग जाओ, बिल्कुल टाइम नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज प्रेशियस। बाय।